हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट किया है और पावर शेयरिंग चैप्टर 1 लेसन 1 को हम लोगों ने आधा पढ़ा है और एक कंट्री बेल्जियम का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे बेल्जियम समृद्ध है अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक पावर्स को शेयरिंग करके। वहाँ जातीय समस्या जातीय विविधता होने के बाद भी वो कंट्री कैसे खुशहाल है, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको लास्ट वीडियो समझ में आ चुका होगा। उससे हम लोग आगे आज बात करेंगे और दूसरी कंट्री जो है वो हमारी श्रीलंका है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि वहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे रन कर रहा है या वहाँ की क्या समस्या है, इसके बारे में जानेंगे। श्रीलंका जो है ये हमारा भारत का दक्षिणी भाग इलाका है और जैसे हम लोगों ने बेल्जियम में देखा कि वहाँ भी क्या था, जातीय विविधता थी, फ्रेंच थे, डच थे, ठीक वैसे ही यहाँ जो श्रीलंका हमारा है, श्रीलंका में भी दो जाति के लोग मिले रहते हैं, एक तो सिंगली रहते हैं और दूसरा तमिलियन रहते हैं। हम लोगों ने वहाँ देखा कि डच हमारा बहुमत में था, यहाँ जस्ट अपोजिट हमारा सिंगली बहुमत में है और तमिलियन ये जो हमारा है ये केवल 18% ही है और 76% हमारा जो है वो क्या है, सिंगली। इसके अलावा कुछ और छोटे बहुत जातियाँ यहाँ श्रीलंका में देखने को मिलती हैं। तो अब इनकी समस्याओं को देखेंगे। श्रीलंका में जो ये है पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसे रन कर रहा है, ये क्या ये कंट्री खुशहाल है, इसके बारे में जानते हैं। तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका को आज़ादी मिली 1948 में, जस्ट हमारे भारत के एक साल बाद मिला और यहाँ 1956 में कानून बनाया गया। यहाँ के कानून के तहत सिंगलियों को क्या मिला, बहुमत मिला कि कंट्री में किसका शासन होगा, ये पार्लियामेंट में किसका अधिकार होगा, सिंगली को होगा। तो इस मैटर को लेकर सिंगली और तमिलियन के बीच में भेदभाव स्टार्ट हो गया, जैसे कि अन्य कंट्रियों में होता है विविधता के कारण। तो ये हम लोग श्रीलंका में देखिए जातीय आधारित वहाँ नरसंहार स्टार्ट हो गया। 1980 में इन लोगों ने तमिलियनों ने उत्तर पूर्वी श्रीलंका में अपना अलग एक स्टेट बनाने के लिए वहाँ डिमांड किया और इस तमिलियन में भी 18% में भी जो मेनली हैं कुछ ही पार्ट जो हैं वो वहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। ज़्यादातर जो निवासी हैं वो भारत से औपनिवेशिक शासन के दौरान में बागान खेती के दौरान में श्रीलंका लाके बसाए गए थे। तो मेनली मतभेद का कारण ये भी रहा है कि तमिलियन के साथ में उपेक्षा की नीति अपनाई गई। ये तमिलियन जो हैं वो हिंदू हैं और साथ ही साथ कुछ मुस्लिम भी हैं और ईसाई भी हैं, जबकि सिंगली जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ के संविधान जब बनाया गया 1956 में कानून बनाया गया, तो सिंगली को और बौद्ध धर्म को वहाँ का ये मेन दर्जा दिया गया। इसी चीज़ के कारण तमिलियनों के बीच में क्या हुआ, सिंगली के प्रति थोड़ा लोग दोनों के मन में जातीय नरसंहार की फीलिंग डेवलप हुई और 1980 में इन लोगों ने अपना एक स्टेट बनाने का मांग किया गया उत्तर पूर्वी श्रीलंका में और दोनों के बीच में काफ़ी जातीय नरसंहार अभी तक हो रहा था। जो बाद में 2009 में जाके यहाँ इसका गृह युद्ध का अंत हुआ। लोगों ने क्या देखा इस तरह से कि श्रीलंका में जो है वो गृह युद्ध हुआ और अभी भी हमेशा जो है छुटपुट घटना देखने को मिलती है सिंगली और तमिलियन के बीच में। तो ये स्टेट जो है वो बेल्जियम के कंट्री के तुलना में खुशहाल नहीं, क्योंकि यहाँ का संविधान जो है वो बहुमत को ये कर रहा है, बेस कर रहा है, बहुमत की सरकार होनी चाहिए इस पर कर रहा है। जबकि हम लोगों ने बेल्जियम में क्या देखा कि सब जातियों को सम्मान किया गया और दोनों ही जातियों को क्या दिया गया, इक्वालिटी दिया गया संविधान में, जिसके कारण बेल्जियम जो है काफ़ी खुशहाल है। जबकि ये भी स्टेट जो श्रीलंका भी जो है हमारा हरियाणा के इतना ही बड़ा है और इसकी आबादी हरियाणा के समान ही 2 करोड़ की है, लेकिन श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया का समृद्ध राज्य नहीं है। जबकि बेल्जियम हम लोगों ने क्या देखा कि यूरोप में एक समृद्ध कंट्री है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए। जो हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल के रूप में 2 कंट्री का एग्जाम्पल लिया। बेल्जियम क्यों खुशहाल है, समृद्ध है, क्योंकि वहाँ सत्ता में क्या है, शेयरिंग है, साझेदारी है। जबकि श्रीलंका में हम लोगों ने क्या देखा कि सत्ता में किसी प्रकार का साझेदारी नहीं है, बहुमत का शासन है, जिसके वजह से वहाँ आए दिनों जातीय नरसंहार होते रहते हैं और गृह युद्ध की समस्या देखने को मिलती है। इस प्रकार उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैप्टर पावर शेयरिंग समझ में आया होगा। सत्ता में क्यों साझेदारी जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए,
ये आप समझ चुके होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेसन समझ चुके होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। थैंक यू सो मच।